नमस्ते। आइए इस वीडियो में देखते हैं और समझते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट द सॉलिड स्टेट का पहला टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। सॉलिड के समान विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। अभी मतलब चैप्टर फर्स्ट का स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट टॉपिक है पहला कि सॉलिड का समान गुण क्या है, विशेषता क्या है। इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमको जानना होगा कि सॉलिड किसे कहते हैं। और याद रखिए सॉलिड से पहले हमको एक और टॉपिक जानना होगा, शायद आप लोग जान चुके हैं या 11th में आप पढ़ चुके होंगे, मैटर पदार्थ। याद रखिए मैटर किसे कहते हैं। तो आप डिफिनेशन पढ़ चुके होंगे, बोलता है कि एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। बोला कि कुछ चीज़, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो, वजन हो एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह घेरता है उसको हम काची बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। याद रखिए। और उसके बाद आप पढ़े होंगे काची कि मैटर का 5 अवस्था होता है, स्टेट होता है। सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टाइन कंडेंसर। याद रखिए मेनली 3 होता है, 3 गो मेन होता है। इसके बारे में तीनों के बारे में ज़्यादा अध्ययन किया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। तो वही जो सॉलिड स्टेट है, अवस्था, उसी स्टेट के बारे में पढ़ना है, सॉलिड के बारे में। तो इससे हमारा एगो क्लियर का जो होता है कि सॉलिड क्या है, मैटर का एक अच्छी अवस्था है, स्टेट है। तो पहला अगर सॉलिड के बारे में अगर लिखना रहेगा तो अच्छी लिखेंगे कि सॉलिड इज स्टेट ऑफ मैटर। याद रखिएगा। अब वही सॉलिड के काची कुछ और गुण के बारे में पढ़ना है और कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ विशेषता उसके बारे में पढ़ना है। अगर इसके बारे में जान जाएंगे तो आप पे सॉलिड का एक प्रॉपर अच्छा डिफिनेशन दे दे, या सॉलिड के बारे में कोई भी अगर कोई पूछेगा तो आप अच्छी तरह से बता दें, या कोई भी आपके आसपास है। एक हम बोल सके दुनिया में कोई भी चीज़ जिसके पास वजन है और जो जगह रहता है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड। तो हमारे आसपास जितना चीज़ सब आ जाएगा मैटर में आ जाएगा, सॉरी मैटर बोलते हैं। तो मैटर में आ जाएगा, तो मैटर का ही तो ये थी है, स्टेट है, सॉलिड है। तो अब अगर ये सब जानने के बाद, ये प्रॉपर्टी जानने के बाद आप जान जाएगा, ये थी बता दीजिएगा कि सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है एंड गैस कौन है। याद रखें। आप ये सब पढ़ने के बाद आप ऐसे भी जानेगा। आप सुने हुए कभी गाँव घर में सुने हुए, या बोलता है कि एकदम सॉलिड एकदम बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, या सुने हुए एकदम सॉलिड काम करता है, एकदम अच्छा काम करता है। वो अगर कोई बोलता है तभी पढ़ने के बाद हमको मालूम चलेगा कि आखिर वहाँ का आदमी सॉलिड काम दिया क्या बोलते हैं, सॉलिड बॉडी दिया क्या बोलता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या है देखते हैं पहला का चीज, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। सॉलिड के समान विशेषता। इसका विशेषता क्या है, पहला का चीज कि दे हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। बोल रहा है कि सॉलिड के पास, या सॉलिड का होता है डेफिनिट, निश्चित मास। निश्चित मास होता है, फिक्स होता है। मास मतलब बोल सकते हैं कि उसमें कितना क्वांटिटी है, जांच से मिलकर बना तो उसका वजन कितना, समझने के वजन बोल सकते हैं कितना मास है उसके बारे में। जैसे आप अगर कोई भी सामान लाने जाते हैं, कोई भी सॉलिड चीज़ अगर चीनी लाने गया तो उसका वजन होता है 1 kg 2 kg, तो वो वेट होता है, पर उसका मास कितना है, मतलब कितना उसमें है क्वांटिटी, जांच से मिलकर कितना है मास फिक्स रहता है। वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम फिक्स है। जैसे अगर समझे कि बोल सकते हैं चार्जर, इसका कुछ ना कुछ मास होगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे स्पेस है तो स्पेस में देखिए ये चार्जर है तो इसका वॉल्यूम है इतना, वॉल्यूम घेरा हुआ है, इसका अंदर का वॉल्यूम कितना है उसका, इस सॉलिड का फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। एंड शेप, शेप याद रखें, सॉलिड का शेप भी फिक्स रहता है, डेफिनिट रहता है, निश्चित रहता है, ये ना कि चेंज होता रहता है। वो जैसा जैसा अगर चार्जर का है तो देखिए मान चलिए कि आप रात के हाय हेलो करते, बेबी से सोना बाबू सो गया एकदम करते होते, अगर का मोबाइल खत्म, चार्जर खत्म हो जाता है, इस चार्जरवा के चार्जर लगा, मोबाइल चार्जर लगा देते हैं। फिर मॉर्निंग में अगर उठते हैं फिर देखते हैं कि गुड मॉर्निंग बाबू सोना करता है, ये चार्जरवा देखते हैं ना उसी रहता है, इसका साइज बदलते रहता है, उसी का उसी रहता है। सिर्फ देखते हैं उसी का उसी रहता है, उसका वॉल्यूम भी उतने रहता है। ठीक है, सॉलिड है। तो याद रखिएगा काची कि सॉलिड के काची होता है, सॉलिड के काची मास, वॉल्यूम एंड काची शेप हमारा डेफिनिट होता है, फिक्स होता है। चलिए अब क्या होता है अगला देखते हैं। बोलो दे हैव शॉर्ट इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंसेस। याद रखिएगा आप शॉर्ट इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंसेस क्या सुनेगा, जैसे शॉर्ट इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। याद रखिएगा ऐसे अगर समझेगा, बोल रहा है कि सॉलिड जाति से मिलकर बना होगा। सॉलिड अगर देखा जाए तो 3 गो चीज़ से मिला होगा, 3 गो चीज़ से मिलकर बनता है, या एटम होगा, या आयंस होगा, या तो कच होगा, मोलिक्यूल होगा, ये होगा। तो बोला कि उसके बीच में एटम या ये थी एटम्स हो जाएगा, या आयंस या मोलिक्यूल के बीच में जो मिलकर बनता होगा, तो उसके बीच में जगह होता है, डिस्टेंस होता है, उसी को बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर
डिस्टेंस है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो बोला है कि सॉलिड का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है। इसे अगर समझने के लिए बोल सकते हैं, अगर हम सॉलिड लेते हैं, अगर समझने के लिए यहाँ पर अगर एक सॉलिड अगर लेते हैं, तो सॉलिड अगर जांचे से मिलकर बना, अगर छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना, देखिए छोटा छोटा पार्टिकल, ये सब क्या होता है ना कि सॉलिड में हमारा, सॉलिड में इसका डिस्टेंस बहुत कम होता है, और वही अगर लिक्विड में तो ज़्यादा और गैस में और ज़्यादा होता है। तो वही इंटरमोलिकुलर क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस हमारा क्या होता है, शॉर्ट होता है, कम होता है। इंटरमोलिकुलर क्यों आगे सुनेगा यहाँ पे समझने के लिए। इंटर मतलब क्या चाहिए, सॉलिड, सॉलिड के अंदर क्या ये मॉलिक्यूल है ना, उसके बीच का जो डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इसका बहुत ही कम होता है। इसी कारण देखते हैं बहुत कम होता है, इसी की वजह से ये रिजिड भी कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे। चलिए अब आगे हैं, they have a short sorry they have a strong intermolecular forces। अब याद रखेंगे, बोला जा रहा है जैसे अगर कोई भी चीज़ को अगर टांग के, जैसे अगर मान चलिए हम इसको उठा के रखें या बाल्टी या पानी लेके जा रहे हैं, तो वो फोर्स से उठाते हैं कि ना, या कोई भी चीज़ अगर बंधा रहा तो कोई ना कोई फोर्स से बंधा रहता है। तो देखिए याद रखें, बोला जाता है कि सॉलिड है, तो सॉलिड में रहा, तो सॉलिड मिला होगा, मोलिक्यूल सबसे मिलकर बना होगा, तो मोलिक्यूल के एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल से बंधा रहता है, तब ना ये होगा। तो बंधा रहा तो उसका बहुत स्ट्रांगली बंधा रहता है, बहुत मजबूती से बंधा रहता है। तो वही बोला है इंटरमोलिक्यूलर का क्या होता है, फोर्सेस का क्या होता है, स्ट्रांग होता है। अब सुनेगा यहाँ पे एक टॉपिक आता होगा कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस नाम क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स याद रखिएगा। जैसे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स को ताकि अगर सॉलिड बना होगा, जैसे आप पहले एगो सॉलिड का चीज से मिलकर एटम से आयंस और कच्ची मोलिक्यूल से, तो एटम है तो एटम मिलकर का चीज बनाता है, मोलिक्यूल। अगर आयन से तो वही मोलिक्यूल या का चीज एटम पे अगर चार्ज आ जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देते हैं या का चीज डाल देते हैं तो उस पर चार्ज आता है, वो हमारा कहला जाता है आयंस। तो याद रखिएगा जैसे अगर सॉलिड बना हुआ तो ये वो एटम से मिलकर थोड़ा बना होगा, मतलब बहुत सारा ना एटम से मिलकर बना होगा। तो वही अगर एटम है, एटम के अगर कोई भी सॉलिड एटम के बीच में अगर जो मेरा फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। और वही अगर एटम मिल गया तो क्या बन गया, मोलिक्यूल बन गया, और वही मोलिक्यूल मिलके मेरा क्या चीज सॉलिड बन जाता है। यही तो क्या चीज, यानी कि हम देखा जाए तो अगर क्या चीज सॉलिड बना था क्या चीज मोलिक्यूल से मिलकर बना, तो मोलिक्यूल वही मोलिक्यूल के एक मोलिक्यूल दूसरे से मोलिक्यूल का अगर जुटा रहता मजबूत बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुटा है, और वही अगर जुटा है तो दोनों के बीच में अगर जगह होता है तो बहुत ही कम होता है, अगर बहुत एकदम क्लोजली होता है, सॉलिड एकदम पूरा सॉलिड एकदम ये थी होता है। सॉलिड में का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस शॉर्ट रहता है और स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है। चलिए यहाँ पे समझ गया आगे हमें। ये का चुका, ये मेरा अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधा रहता है। चलिए आगे, अब आगे बढ़ा है देयर कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल्स, बोला है कि सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल्स हम बता देते हैं मतलब काची से मिलकर बना है कोई भी चीज। जैसे अगर समझने के लिए हम बोल सकते हैं, आप अगर दीवार में होता है, दीवार का चीज ईटा बालू गिट्टी सीमेंट ये सबसे प्रमुख रूप से ईटा से, ईटा को हम बोल सकते हैं क्या चीज, कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल्स ऑफ दीवार जांचे से मिलकर बना रहता है उसको हम बोल देंगे। जैसे तो वही बोला क्या चीज कि देयर कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल्स, यानी सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल्स यानी जांचे से मिलकर बना है, तो काचे से मिलकर बनता है, एटम से या तो बनेगा या तो मोलिक्यूल से बन के बनेगा या तो काची आयन से बनेगा। सॉलिड यही तीन से बनेगा। तो वही बोला कि एटम्स मोलिक्यूल या काची आयंस हैव अ फिक्स पोजीशन, याद रखिएगा। बोला कि जब अगर है सॉलिड बनता है तो सॉलिड में सॉलिड जैसे से बना, अगर एटम से बना होगा या मोलिक्यूल से बना या आयन से बना होगा, तो आयन बना होगा तो उसका फिक्स पोजीशन है जहाँ के जहाँ रहता है, इन अकेलों में मूव करते रहता है, लिक्विड में मूव करते रहता है, गैस में भी मूव करता है। इसी का देखते हैं पानी अगर यहाँ पे गिर जाता है तो इन्हें उन्हें चल जाता है। और देखते हैं सॉलिड को जस्ट के जस्ट छोड़िए, क्यों, ताकि उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल उसका पोजीशन फिक्स जस्ट के दस्त है, एकदम वहीं पे एकदम हिल डुल न करेगा, एकदम अच्छा है। ये थी लिक्विड में से ना बह जाता है, लड़की के प्यार में कैसे बह जाता है उससे बह जाता है, और ऐसा सॉलिड में ऐसा ना होता है ना, बॉडी सॉलिड बना है, लड़की के प्यार में नहीं बहता, इसी का ना बॉडी सॉलिड है, बह जाता है तो ना जानता है कितना खराब हो जाता है। चलिए वो सब छोड़िए, आप देखते हैं हाँ इसका फिक्स पोजीशन होता है, मतलब अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल्स का पोजीशन फिक्स होता है, मूव नहीं करता, एक जगह से वहीं पे रहता है। इसी कारण देखिएगा आप अगर कोई भी चीज़ को सॉलिड को, जैसे अगर मूव ऐसे लिक्विड या गैस को भी अगर कुछ में पैक करके छोड़ेंगे तो वहीं पर रहेगा, और सॉलिड को अगर जैसे छोड़ दें तो वैसे को वैसे रहता है, वैसे को वैसे, क्यों, क्योंकि उसका पार्टिकल मूव नहीं करता। ये अगर लिक्विड या गैस को छोड़ देते तो उन्हें मूव करके चल जाता है, बोला है।
एंड और कैन ओनली ओसिलेट, और वह केवल ओसिलेट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है अबाउट देयर मीन पोजीशन, और जहाँ पर रहता है वो जहाँ पर रहता है वहीं पे वाइब्रेट करता है। जैसे अगर समझने के लिए बोल सकते हैं, अगर चादर है इसका अगर समझे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ठीक है, इन चल जाएगा ना जी, यहीं पे रहेगा, अब बस यहीं पे का थोड़ा सा वाइब्रेट करते रहेगा, ओसिलेट करते रहेगा, इनमें मूव नहीं करता, क्या चाहिए सॉलिड में। चलिए समझ में आ गया। अब आगे बढ़ा है कि दे आर सॉलिड्स होता है, कैसे होता है, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब का चीज, इसको कंप्रेस मतलब जैसे अगर ये कपड़ा है तो अगर का चीज इसको हम दबाएंगे तो दब जाएगा, इनकम्प्रेस मतलब का चीज अगर दबाना पे नहीं दबता, देखिए दबाएंगे तो नहीं दबेगा। एंड का चीज है एंड रिजिड, एंड का होता है रिजिड होता है। अब इनकम्प्रेसिबल रिजिड करते इसको समझने के लिए बोल सकते हैं, सुनेगा इनकम्प्रेसिबल क्यों होता है। अब एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में आता है कि सॉलिड रिजिड क्यों होता है, वाई सॉलिड्स आर रिजिड, बोलता है कि सॉलिड रिजिड क्यों होता है, तो समझिए कि सॉलिड रिजिड क्यों होता है। देखिए बोला जाता है कि सॉलिड रिजिड क्यों होता है। रिजिड, अब रिजिड किस कहते हैं जैसे समझ आएगी, जो अगर रिजिड मतलब बोल सकते हैं ठीक बात है, काछे ड्यूल्ड एकदम निश्चित, कैसे ना सुना कोई पूछे एकदम ड्यूल्ड, यानी कोई भी अगर बांस उस रहता है तो ना बोलता कि एकदम बांस निश्चित है, मतलब काछे मुड़ता होता नहीं है, अगर नॉर्मल बांस रहता है तो फटाक से मुड़ जाता है, तो वही बोला जो मेरा सॉलिड होता है ना तो उसको हम मोड़ नहीं सकता, हाल मतलब मोड़ेला तो मोड़ जाता है, पर अगर हाल मुड़ता नहीं है, एकदम निश्चित रहता है, रिजिड रहता है, रिजिड रहता है, और उस पर अगर हम फोर्स लगाए, जैसे अगर हम फोर्स लगाए, जैसे अगर इसको हम ऐसा करना चाहें तो नहीं होता हाले, क्यों, क्या कि रिजिड होता है, अब फोर्स लगाते हैं तो इस पर हाले चेंज नहीं आता, और वही रिजिड और इनकम्प्रेसिबल मिला जुला के लगभग एक के होता है। इनकम्प्रेसिबल मतलब का चीज़ को दबाए तो नहीं दब रहा है, और का चीज़ को मोड़ना चाहे तो नहीं हो रहा है, इस पर अगर हम फोर्स लगाए फिर फोर्स को हटा दिए तो वो 10 के 10 रहता है, तो उसी को बोला जाता है रिजिड। इनकम्प्रेसिबल दबाए तो नहीं दबा, आखिर क्यों होता है, तो क्वेश्चन आता है कि क्यों होता है, आप समझाते देखिए। जैसे मोड़े जाता ना इनकम्प्रेसिबल, रिजिड किसको बोले, जैसे अगर हम फोर्स लगाए फिर फोर्स को हटा दिए तो उसमें कोई चेंज नहीं है तो उसको बोलते हैं रिजिड। अब रिजिड क्या होता है, तो इसका एक ही आंसर होता है सॉलिड। सॉलिड की वो हम प्रॉपर्टी बताए थे क्या चीज, कि सॉलिड का जो मेरा क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है एक फिक्स पोजीशन होता है, या और फिक्स पोजीशन होता है वहीं पे वाइब्रेट करता है, एने उसने मूव नहीं करता। अब देखिए जैसे इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो इसका फिक्स पोजीशन है, इन्होंने मूव नहीं करता है, तो इसको मोड़ रहा है तो नहीं मुड़ रहा है, तो इसी को तो बोलते हैं रिजिड। क्यों है, क्या कि इसका पोजीशन फिक्स रहता है, और प्लस में का इन्होंने मूव नहीं करता, जगह भी कम रहता है, इसी की वजह से इसको हम सॉलिड को क्या बोल देते हैं, रिजिड बोल देते हैं। एक और क्वेश्चन मेरा आ जाता है, हमारा सॉलिड का डेफिनिट वॉल्यूम क्यों होता है, डेफिनिट वॉल्यूम क्यों होता है, आप सुनिएगा डेफिनिट वॉल्यूम कैसे है, वॉल्यूम डेफिनिट वॉल्यूम क्यों होता है। जैसे वॉल्यूम मतलब बोल सकते हैं कि कितना स्पेस घेरा हुआ है, कितना स्पेस घेरा हुआ है, जैसे अगर समझने के लिए बोल सकते हैं, मान लीजिए कि अगर इसमें कुछ भरा हुआ है, इसमें कुछ भरा हुआ है, तो इसका वॉल्यूम हो गया। अब ई मोलिक्यूल या एटम उटम है तो का चाहिए, एटम मिल के का चाहिए, कोई फोर्स से बंधा तब ना ऐसा है, और नहीं रहता फटाक से नहीं हो जाता कि ना, तो बोला जाता है, अब तो बोला जाता है कि डेफिनिट वॉल्यूम क्यों हो जाता है, तो बोलता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है। हम पढ़ चुके का कि सॉलिड में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होने की वजह से क्या होता है ना, वो मतलब टूटता उठता नहीं है, का चीज़ उसको हम चेंज करते तो नहीं हो पाता है ना, तो स्ट्रॉन्ग अगर नहीं रहता का चीज़ अगर इसे मोड़ते हैं या का चीज़ उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। और याद रखें सॉलिड में ऐसा नहीं होता, अगर बोलेगा कि सॉलिड का क्यों होता है तो बोल सकते हैं क्या चीज़ कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से, और क्या चीज़